धन्यवाद करे परमेश्वर को, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। ओरी बोसी के ओरी बास सिखे दी अंदर, सिखे दी अंदर, सिखे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे शून्य बना, तू यहाँ उपस्थित हो। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन। आप आज के वचन के लिए तैयार हैं, है ना? सच में सुंदर आराधना हुई, बिना लाइट के भी और लाइट के साथ भी। हालेलुया। अच्छी अच्छी गवाहियों को हमने सुना जब लाइट नहीं थी, लेकिन अब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है कि अनुमति से बढ़कर अधिकार है। क्या है? बोलो बाजू वालों को, अनुमति से बढ़कर अधिकार है ना? हमने पिछले बार एक कहानी पढ़ी रानी एस्तर की। किसको किसको याद है? पढ़े? जो नहीं थे वो सुने यूट्यूब में, पढ़े ना दीदी? एस्तर और यहूदियों को हमला करने वाला हामान था, है ना? वो अगागी हामान था, सही बात है। अगाग जो था वो राजा का सेवक था, उसको महल में आने जाने की अनुमति थी। बोलो, महल में आने जाने की अनुमति थी, एक्सेस था उसको। जब वो महल में जाता था, बाइबल ऐसा बताती है एस्तर की किताब 3 अध्याय 1 या 2 में कि जब वो जाता था तो सारे नौकर उसको झुककर सलाम मारते थे, है ना? वो बस दिन भर वहां काम करता था और वापस अपने घर पे आ जाता था। वो राजा का घर उसका घर नहीं था। जोर से बोलो, वो राजा का घर उसका घर नहीं था, उसके काम करने की जगह थी, है ना? हम में से कई लोग ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जब जाते तो वो हमारा घर रहता है क्या? वो किसी और का है, वहां का अधिकारी कोई और है। हमें उसने बस परमिशन दे के रखा है, एक्सेस दे के रखा है कि हम उस घर पे आना जाना करें। हामान यहूदियों को मारने वाला था, हामान इस एस्तर रानी को मारने वाला था, और उसको मारने वाले के पास बस एक्सेस था। बोलो, बस अनुमति थी। बोलो, बस अनुमति। ऐसा बाजू वाले बोलो, बस अनुमति थी। परमेश्वर आपको ये वचन समझाए। बोलो, बस अनुमति थी। हामान जो यहूदियों को मारने वाला था, उसको केवल अनुमति थी, उसको अधिकार नहीं था। उसको अनुमति कहा थी कि राजा के भवन में जाए, वहां काम करे, और सोने कहा जाता था वो अपने घर पे जाता था, अपनी बीवी के पास, जहां उसकी बीवी रखी थी। समझ रहे आप? पाप में क्या होता है? शैतान को या दुष्ट आत्माओं को अनुमति रहती है कि हमारे शरीर में आकर, हमारे जीवन में आकर वो काम करे। आप समझ रहे? ध्यान से सुनिए, कुछ मिल रहा है आपको। पाप में क्या होता है? जब हम पाप करते हैं तो शैतान को, दुष्ट आत्माओं को अनुमति मिलती है कि हम हमारे जीवन में आए, हमारे शरीर में आके वो क्या करे? काम करे। आप विश्वास करते इस बात पे? लेकिन हमारा जीवन, हमारा शरीर पे उसका अधिकार नहीं होता। अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह का है। समझ रहे आप? है ना? मैंने पाप किया, पाप करने के बाद दुष्ट आत्माएं पीछे पड़ी मेरे, और वो दुष्ट आत्माएं को अनुमति है कि मेरे जीवन में आएगा, लेकिन मेरे जीवन का अधिकार नहीं है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। जोर से बोलेंगे, सुन रहे हैं कि नहीं? है ना? उसको बस अनुमति थी, वो आता जाता था। वैसे ही शैतान को आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके करियर में, आपके पारिवारिक जीवन में बस अनुमति है, अधिकार नहीं है। बोलो, अधिकार नहीं है शैतान। जोर से बोलो, शैतान तुझे बस अनुमति है, अधिकार नहीं है। हालेलुया। पाप केवल एक्सेस देता है,
डेविल को कि हमारे जीवन में है ना। जैसे पाप करते हैं कोई तो डेविल को एक्सेस मिल जाता है या अनुमति मिल जाती है कि हमारे जीवन में है। समझ रहे क्षितिज भाई? समझ रहे? किसको किसको समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। हमको परमेश्वर आज नया प्रकाशन देगा और नए बदल के जाएंगे हम। बोलो, पाप केवल शैतान को, अंधकार की शक्तियों को केवल एक्सेस देती है कि हमारे जीवन में आए, लेकिन अधिकार नहीं देता हमारे जीवन का। हालेलुया, है ना। अय्यूब की किताब 10वां अध्याय 8वें वचन में मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर से अय्यूब प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तेरे हाथों की बनाई हुई रचना हूं, तूने अपने हाथ से बनाया, तू मेरा अधिकारी है ना। मेरे मांस को भी तूने लगाया है, मेरे हड्डी को भी तूने लगाया है, मेरे जीवन को देने वाला तू है। हालेलुया। जब वो जीवन को देने वाला, वो हमारा सच्चा और प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो अधिकार किसका है? परमेश्वर का। आप मेरे साथ हैं, है ना। एस्तर 3:1-2 पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे ये वचन। इन बातों के बाद हाँ, राजा श्रेयस ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे। दंडवत करते थे क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। वो केवल दंडवत करते थे, परंतु मोर्देक न बस वो केवल आता जाता था, लोग उसको दंडवत करते थे ना। परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, जब हम प्रभु में रहते हैं, कुछ शैतान हमारे जीवन में एक्सेस पा जाता है, हमारे पाप की वजह से, हमारे गलत काम की वजह से। ध्यान से सुनना भैया, है ना। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा ना। कुछ गलत काम की वजह से शैतान को एक्सेस मिल जाता है, और जब वो एक्सेस मिल जाता है तो शायद हमारी परिस्थिति झुक जाती है उसके सामने, लेकिन उसका बॉस कोई और है। हालेलुया। वो एस्तर और यहूदियों को मारने वाला था, वो एस्तर और यहूदियों को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि एस्तर का पति जो राजा है, वो उसका भी बॉस वो है। हालेलुया। जो शैतान है ना, जो आपके पास अनुमति ले लेके आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका बॉस यीशु मसीह है। वो बस अनुमति लेके जा रहा है, आ रहा है, लेकिन अधिकार नहीं है आपके जीवन पे, है ना। आपके पैर में अधिकार नहीं है, आपके परिवार में अधिकार नहीं है, आपके शरीर में उसका अधिकार नहीं है। उसको अनुमति है कि आपको वो डिस्टर्ब करेगा, मगर अधिकार केवल और केवल परमेश्वर को है ना। हामान ये नहीं जानता था, उसको अनुमति मिल गई, उसको ऐसा लगा मैं पूरे यहूदियों को खत्म कर दूंगा, एस्तर को भी मार दूंगा। एस्तर यहूदियों में आती थी ना, उसको ये लग रहा था, लेकिन एस्तर का जो पति था वो उसका बॉस था, हामान का। हालेलुया। डेविल को बोल दो, शैतान को बोल दो, भाई मेरा जो दूल्हा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरा जो दूल्हा है वो तेरा बॉस है। हालेलुया। बोलो 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 प्रभु के लोगों, बोलो शैतान को, मेरा जो दूल्हा है वो तेरा बॉस है, और उसको अधिकार है मेरा, क्योंकि मैं उसकी दुल्हन हूं, मैं उसकी रानी एस्तर हूं। आमीन। शैतान बोल रहा है या क्या सिखा रहा है इन लोग को? मैंने तो बंधन सिखाया है इन लोगों को, मैंने तो दुख सिखाया है इन लोगों को, तू क्या सिखा रहा है? ये तो अलग सिखा रहा है, शैतान मुझसे बातें कर रहा है, बोल रहा है। मगर मैं आपको बोल दूं, है ना प्रभु के लोगों, शैतान को केवल अनुमति है, बस अनुमति। बोलो बस अनुमति, बोलो बाजू को, बस अनुमति है। अधिकार मेरे यीशु मसीह को है। हालेलुया। अधिकार मेरे यीशु मसीह को। एस्तर जानती थी, मुर्दकाई जानता था कि एस्तर का जो पति है वो राजा है, वो अधिकारी है, वो बॉस है। एस्तर ने बोला
3 दिन सब लोग उपवास करो, मैं राजा से मिलने जाऊंगी। क्या बोला? 3 दिन सब लोग उपवास करो, मैं राजा से मिलने जाऊंगी। और मैं जब राजा से मिलने जाऊंगी तो ये जो हामान ने हमारे पीछे जो गेम प्लांट करके रखा है हमको मार डालने का, उसको मैं खत्म कर डालूंगी। पता है 3 दिन तक वो एस्तर उपवास की, पूरे यहूदी लोग उपवास किए। और जब हामान दुश्मन उसके सामने बैठ के उसके घर पे खाना खाने आया तो एस्तर अपने दुश्मन के सामने खाना खा रही। कितना गेम पिटेगा मेरा? हालेलुया। कितने मारने की कोशिश करेगा? तू मुझे मारना अगर चाहता है, मैं तेरे सामने मेज बिठा के खा रही हूं। हालेलुया। शैतान आपको कुछ भी कर ले, आप एस्तर हो, आप उसके सामने मस्त खाना खाना चालू कर दो। हालेलुया। आप अपने, क्या बोल सकता हूं मैं, आप अपने परिवार के लिए एस्तर हो, है ना? दुख दे रहा है शैतान को बैठो, क्या क्या नहीं, आपके खाना खाने से उसको फांसी लग जाएगी। हालेलुया। क्या करी एस्तर? खाना बिछा के वो तीनों राजा, हामान और एस्तर क्या कर रहे हैं? उसके मारने वाले के सामने वो टेंशन नहीं ले रही है। अगले दिन उसको फांसी लगाने वाले है, वो टेंशन नहीं रही। वो क्या कर रही है? अरे क्या हो गया? बाजू वाला बोलता है ये टेंशन के मारे खाना खाना छोड़ दी। हालेलुया। उपवास करो प्रभु के लिए, खाना खाओ शैतान के लिए। हालेलुया। मैंने बोला उपवास करो प्रभु के लिए और खाना खाओ, उसके सामने बैठ के खाना खाओ, है ना? तबीयत खराब है तो ज्यादा खाना खाओ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना? लेकिन प्रभु से मिलना जाना है तो उपवास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। टेंशन में ही तो ज्यादा खाना खाओ। अब मेरे को ऐसा लगता है एस्तर ने उस समय राजा और हामान के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया होगा। जो उसको मानने वाला भी है, जैसे आप मेरे को मानने वाला, मैं आपको बैठा के आपके सामने खाना खा रहा हूं, आपको कैसा लगेगा? ये प्रभु का सामर्थ है। हालेलुया। हम प्रभु के दुल्हन हैं, हम ऐसे ही लोग हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो वैसे ही लोग हैं। एस्तर क्या कर रही थी, है ना? उसको खाने पे बुलाई। एस्तर 5:12 में लिखा है, एस्तर ने उन सबको खाने पे बुलाया और उनके साथ बैठ के क्या कर रही है ना? भैया मस्त खाना खाओ। शैतान बैठा है ना, खाओ उसके सामने। अगले दिन मरने वाला है, उसको अनुमति दिए हो आपने शरीर में आने का, अधिकार नहीं है आपके जीवन में उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कुछ एरिया को आपको बांध के रखता है, कुछ जगह में आपको बांध के रखता है। वो जगह ऐसी जगह रहती है जिसमें आपको कंट्रोल नहीं होता, जिसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता, उसी जगह पे शैतान हमला करता है। उसी जगह पे शैतान को अनुमति रहती है उसके कार्य करने की। जैसे मुझे जब मैं प्रभु में आया, मैं बहुत बड़ा, लेकिन मैं फाइनेंस में कंट्रोल नहीं था मेरा। मैं कुछ भी उठपटांग चीजें लेते जा रहा था, कंट्रोल नहीं था। शैतान ने फाइनेंस में मेरे हमला किया। जिस चीज में आपके कंट्रोल नहीं रहता, शैतान उसी चीजों में हमला करता है। आप यकीन करते हैं? हाँ, इस बात का यकीन करते हैं? जिस चीज में मेरा कंट्रोल नहीं रहता, दुष्ट आत्मा शैतान उसी चीज में हमला करती है। कितना चालू है शैतान। जिसमें कंट्रोल रहता है उस पर हमला नहीं करती, जिसमें कंट्रोल नहीं रहता उस पर वो हमला करती। शायद वो आपका फाइनेंस हो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं, शायद आपका देर से आना जाना पंक्चुअलिटी हो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं, शायद आपका आज्ञाकारिता हो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं, शायद आपका बीमारी हो, शरीर हो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं, उसी पे हमला करेगा। ज्यादा खाओगे शैतान हमला करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा सोचोगे बीपी आ जाएगा, है ना? उसी पे हमला करना ना।
मैं एक व्यक्ति से पूछा, तू सोच के करेगा भी क्या है भाई? काम करने से कुछ मिलेगा, सोचने से कुछ मिलेगा क्या? प्रेज द लॉर्ड, है ना? शैतान वही हमला करता है, बोलो शैतान वही हमला करता है जहां हमारा कंट्रोल नहीं रहता, है ना? एक वचन करेंगे, 2 कोरिन्थियन 6वां अध्याय 14 वचन। हम सबको बहुत लगता है कि हम चर्च आ रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बता दूं, चर्च आने वाले व्यक्तियों के अंदर भी दुष्ट आत्माएं रहती हैं। चर्च आने वाले व्यक्तियों के भी जीवन में परमेश्वर काम करता है और शैतान भी काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले ये सोचता था कि अंधकार और रोशनी एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन रह सकती है। समझे आप? एक कमरे में अंधेरा भी रह सकता है, एक कमरे में उजियाला भी रह सकता है। वैसे ही हमारे जीवन में पवित्र आत्मा भी रह सकती है और दुष्ट आत्मा भी रह सकती है। पढ़ेंगे वचन, 2 कोरिन्थियन 6वां अध्याय 14 वचन। मैं इस बात को मैं वेरीफाई करूंगा। 2 कोरिन्थियन 6वां अध्याय 14 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। क्या बोल रहा है वचन? अविश्वासियों के साथ, बोलो जोर से, अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान असमान जुए में जुए में मत गुंथो। आगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्योंकि धार्मिकता और अधर्मता का क्या मेल जोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की, हाँ, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। मसीह का, यानी ये बोल रहा है ज्योति और अंधकार की क्या संगति, लेकिन हम तो रेडी है ज्योति और अंधकार को संगति करने के लिए भी। एक सेकंड, है ना? ये ज्योति है, मैं अंधकार हूं। ठीक बोला ना? मारेंगे तो नहीं ना फिर? इनको अंधकार बोल देता तो बोलते थे भैया, ठीक है? ये ज्योति, ये अंधकार की क्या बोल रहा है वचन? फिर से पढ़िए। ज्योति या अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की, ये ज्योति है, मैं अंधकार हूं। हम दोनों की संगति नहीं करने बोल रहा है परमेश्वर, लेकिन यहां संगति तो कर सकते हैं ना? समझ रहे आप? समझे आप? ये कौन है और मैं कौन हूं? हम लोग की संगति नहीं करने बोल रहे हैं, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। चर्च आ रहे हैं, फिर चर्च आने के बाद बार में भी जा रहे हैं, संगति कर रहे हैं ना? हाँ? अंधकार को और रोशनी को साथ में लेके, आज के विश्वासी, है ना? मैं तो नहीं हूं रे बाबा, आप लोग में से कोई हो तो देख लो भाई, है ना? फिर से पढ़ेंगे बेटा ये वचन। विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल ये जोल। धार्मिक है, मैं अधर्म हूं, मगर मैं मेल बना रहा हूं। हाँ, चर्च जा रहा हूं, बाद में व्यभिचार भी कर रहा हूं। समझ रहे? मैं पहले सोचता था अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन ये वचन में मुझे क्लियर किया। आगे, ज्योति या अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की संगति कर रहे हैं ना अपन? एक तरह परमेश्वर का नाम भी ले रहे हैं और दूसरा गलत काम भी कर रहे हैं। एक तरह परमेश्वर को बोलते हैं कि मैं तेरे लिए पवित्र हूं, दूसरी तरह निंदा का चैप्टर चालू हो जाता है। एक तरह परमेश्वर को बोल रहे हैं प्रभु तू मेरा है, और उसी मुंह से बोल रहे हैं पूरी मां बहन की गाली। समझ रहे भी आप? एक तरह प्रभु को प्रभु प्रभु मैं अन्य भाषा बोल रहे हैं, और दूसरी जगह तंबाकू घोट रहे, खर्रा। देखो, वचन ये नहीं बोल रहा है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, वचन ये बोल रहा है कि संगति मत करो, और हम वैसे ही जी रहे। अब मेरे साथ है, किसको किसको विश्वास है? हाथ उठाएंगे। हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर बोलता है कि
व्यभिचार मत करो। चर्च में आके बोलता मैं व्यभिचार नहीं करता। बाजू वाली आंटी मिली, चलो। यही तो हो रहा है, समझ रहे? अंधकार और ज्योति को साथ में लेकर हम सब चल रहे हैं। पतरस की सास को बुखार की दुष्ट आत्मा थी, वो भी बुखार और परमेश्वर को साथ में लेके चल रही थी। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय में जिस चर्च में परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, वहां पे एक दुष्ट आत्माएं थी। वो दुष्ट आत्मा लेके चर्च में आया था, साथ में क्या कर रही थी? चल रही थी। आज की डेट में हमारा जीवन भी, बैठ जाओ, हम क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। बोलो संगति कर रहे, जोर से बोलो संगति कर रहे, जोर से संगति कर रहे हैं। और जब संगति कर रहे हैं तो हम लोग क्या दे रहे हैं? एक्सेस दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। किसको? शैतान को, दुष्ट आत्मा को, कि हमारे जीवन में तू आ, काम कर। फिर बोलते हैं मैं इतने दिन से प्रभु में जा रहा हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरा। अरे कैसा अच्छा होगा? तूने चाबी दे दी है, अनुमति दे दी है, कैसा अच्छा नहीं अच्छा होगा तेरा? साथ में मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर कैसे ये सब काम हो रहा है? तू पवित्र आत्मा तेरे अंदर, लेकिन तू दूसरों को गालियां दे रहा है, तू दूसरों को गालियां दे रही है। तू तेरे में प्रेम नहीं है। पवित्र आत्मा तो है मगर तेरे में घृणा है, बीमारी तो पक्का पकड़ेगी ना। आप बोलोगे मैं प्रभु में आ रहा हूं, मैं प्रभु को बहुत दिनों से जानता हूं, लेकिन शैतान जो बाजू में जिसके साथ संगति कर रहे हैं वो बोलेगा मैं अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता, अपने परिवार को पसंद नहीं करता। कैसे चलेगा रे भैया? हम तो क्या कर रहे हैं? सामान जुए में बंद रहे हैं। जुआ का मतलब जो बैल, बड़ी साइज की छोटी साइज की बैल के साथ आप खेत को जोत सकते हो क्या? नहीं। आपको खेत को जोतना है तो आपको दोनों साइज के, एक हेल्थ के क्या लेने पड़ेंगे? बैल, तब खेल फसल उगाएगा। बराबर? खेत में खुदाई होगी ना भैया। अगर मैं बोलूं कि ऐसा नहीं करूं तो क्या कर रहे हैं? बस एक ही डायलॉग आता है आप लोगों को, मैं प्रभु में आया, मैंने मूर्ति पूजा करना बंद कर दी, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने उसकी सेवा। अरे उससे कुछ नहीं होता रे भैया, आपने छोड़ दिया अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो आपने पकड़ के रखे हो उसको भी तो रिसीव करो। कहाँ लिखा है प्रभु में कि तुमने मूर्ति पूजा चालू कर दिया तो तू प्रभु में आ गया? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है भैया? यीशु मसीह बोलता मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हाँ, वो मैं सोचता हूं, हंसी आती मेरे को जो ऐसी गवाही देते हैं। चोर जो लटका था ऊपर यीशु मसीह के बाजू में, वो लटका बोला प्रभु मैंने तेरे को जान लिया, मूर्ति पूजा बंद कर दी, अब तू मेरे को ऊपर लेके जैसा बोला क्या किया उसने? हाँ, क्यों ऐसा बन रहे हो? क्यों आप लोगों की गवाहियों में क्वालिटी क्यों नहीं आ रही? शैतान जैसे दूसरों को गिराता था, हम भी उसको गिरा रहे हैं। हम गिराने वाले लोग नहीं हैं, हम उठाने वाले लोग हैं। कौन है? हम गिराने वाले लोग नहीं, उठाने वाले लोग हैं। बोलो, फिर से पढ़ेंगे बेटा वचन, 2 कोरिन्थियंस 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। अविश्वासी के साथ असमान जुए। कुछ एक दीदी थी हमारी पहचान की, प्रभु में आई, बहुत अच्छा 32वां सब हुआ, उसकी शादी की बात आई। मैं दुख के साथ बोलूंगा, उसकी शादी की बात आई, और शादी में क्या हुआ? उसने अविश्वासी के साथ शादी कर ली। किसके साथ? पवित्र आत्मा पाई, 32 माली हुई बहन। क्यों? क्योंकि उसके जो होने वाले हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसने छोड़ दी। 2 या 3 साल बाकी होगा उसके रिटायरमेंट को, उसके पति के रिटायरमेंट को। बच्चा नहीं एक भी, परेशान है, कर्जे में है। ये किस लिए हुआ? ये हम वचन नहीं पालन करने से हुआ।
मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे कि तू हमारे समाज में शादी कर। नहीं, मैंने समझ गया था वचन में, नहीं, असमान जुए में नहीं बंधना मुझे। मैं बोला नहीं मिलेगी चलेगा, मगर मैं शादी बस मसीह लड़की से करूंगा। मेरे परिवार की पहली मसीह लड़की है जिससे मैं शादी की, चाहे कुछ हो जाए। मैंने ठान लिया था असमान जुए में नहीं जुए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे फिर से वो वचन, 2 कोरिन्थियंस। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल झोल। क्योंकि धार्मिकता और धर्म का, आप भैया भी आप आ रहे हो चर्च, और चर्च आने के बाद दारू पियोगे तो आपका अच्छा होने वाला है क्या? सभी का कुछ बुरा नहीं होगा, है ना? कुछ लोग रहते प्रभु में आने के बाद डबल शादी करते, बताते बाइबल से कि दाऊद ने की थी, मैंने भी कर ली। मेरे अंदर किसकी आत्मा है? दाऊद की आत्मा। मैंने बोला वो दाऊद की आत्मा मेरे अंदर मत डालना, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा डालना जो वचन पे चलाना सिखाता है ना? सही बात है। एक विश्वासी भाई है, तीसरी खत्म हो गई, चौथी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो दशवांश देता है। क्या देता है? देता है, मस्त खुश रखता है अपने पास्टर को, तो पास्टर भी खुश रहता है। क्या लगता है कौन मिलजुल की सरकार लेके चल रहे हो, है ना? तू भी चल, मैं भी चलता हूं। यीशु मसीह बोल रहा दो नाव में पावाव नहीं रखना। एक दिन क्या होगा ऐसा, पूरा दो नाव में, एक नाव उधर जाएंगी, एक नाव उधर जाएंगी। सबसे पहले तो पैंट फटेंगी, फिर उसके बाद वो जमीन में गिरेंगे। सही बात है। बोलो बाजू वालों को ऐसे हिला के, दो नाव में पैर नहीं रखना। दाऊद ने भी पाप किया। 2 शमूएल 11वां अध्याय 1 से 5 पढ़ेंगे। ओ परमेश्वर, ओ मैं और मेरा घर इस मेरा 11 1 से 5 ध्यान से सुनेंगे। दाऊद के पाप के बारे में सुनेंगे। राजा दाऊद, बोलो राजा दाऊद, बोलो बाजू वालों को राजा दाऊद के पाप के बारे में सुनो। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर, कहा शाम, बोलो शाम के समय, जोर से बोलो शाम के समय। हाँ, दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। कहाँ पे टहल रहा था? छत पे टहल रहा था। बोलो छत पे टहल रहा था। आगे, और छत से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। उसको सुनो, यहाँ पे देखो मेरी तरफ। उसको एक सुंदर स्त्री दिखी जो किसी और की बीवी थी, उसको नहाते हुए दिख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतसबा नहीं है? हाँ। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। बस 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 बस। यहाँ देखो, यहाँ दाऊद छत में टहल रहा था। कोई ऐसा मत बोलना मेरे घर पे छत नहीं है करके, ठीक है? छत बन जाएगा, ज्यादा टहलना मत। तो छत पे क्या कर रहा था? बोल टहल रहा था। तो जब वो टहल रहा था, उसको सुंदर स्त्री दिखी। वो क्या कर रही थी? वो दाऊद राजा था जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, जिसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करती थी, है ना? वाचा का संदूक लेके आया था इजराइल में।
वो छत में ठहर रहा था और उसको सुंदर स्त्री दिखी और उसे अपने घर, अपने राज में, महल में बुलाया और उसके साथ सोया। बाइबल ऐसा बताती है वो स्त्री प्रेग्नेंट भी हो गई, वो किसी और की पत्नी थी। उसने पाप किया। ज्योति और अंधकार साथ में रह सकते हैं अगर आप अनुमति दो। मैं ये नहीं बोलता कि साथ में नहीं रहते, नहीं रह सकते। दाऊद ने भी पाप किया, लेकिन दाऊद की खास बात है, जब नबी नाथानियल ने जब बोला कि तूने पाप किया, तो वो बाइबल ऐसा बताती है, 2 शमूएल 12वां अध्याय 13 वचन पढ़ना। 12 का 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, तब दाऊद ने, बोलो, दाऊद ने नातान से कहा, हाँ, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, हाँ। यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। जब वो पश्चाताप किया तो भविष्यवक्ता बोलता है तेरे पाप को परमेश्वर ने, दाऊद ने पाप किया, पाप ने उसके जीवन में घर बनाया, और जब घर बनाया तो उसको समझ में आ गया मैंने पाप को क्या दिया है, अनुमति दे दी है। मैंने शैतान को क्या किया है, अनुमति दे दिया है, पाप को अनुमति दे दिया है। अब मुझे इस पाप को अपने जीवन से निकालना है। तो वो परफेक्ट प्लेस जानता था, वो परफेक्ट प्लेस का नाम था परमेश्वर। और वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को बोलता है मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर जो उसके जीवन का अधिकारी था, उसे, वो प्रार्थना करने बैठ गया परमेश्वर के पास। वो कहने लग गया परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने जो पवित्र आत्मा मुझे दी है वो मुझसे मत निकाल। मैं बोलूं, एक खास बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ऐसा कान करो, ध्यान से सुनो। अगर प्रभु के लोगों आपने पाप को अनुमति दे के रखी है, मैंने कहा अगर आपने पाप को अनुमति दे के रखी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने जाने अनजाने में पहले कभी पाप को अनुमति दे के रखी है तो आप अपने परमेश्वर के पास जाओ, क्योंकि आपने शैतान को बस अनुमति दी है। अधिकार परमेश्वर का है, वो सारे तकलीफों से परमेश्वर निकाल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 10:10 कहता है कि शैतान केवल चोरी करने, घात करने या नाश करने आता है। अगर शैतान आपका नाश नहीं कर रहा है तो आपको घात करेगा। अगर वो घात नहीं कर पा रहा है तो चोरी करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो करके जाएगा। हालेलुया। आप सोचो, पवित्र आत्मा आपको बोल रही है कि सोचो कि कहाँ मैंने अनुमति दी शैतान को, किस जगह मैंने परमेश्वर को छोड़ के शैतान को अनुमति दी। ये सही समय है कि आप कहाँ जाओ, उस अधिकारी के पास जाओ। वो हामान राजा उसके सुख में को बर्बाद करने वाला था, यहूदियों को खत्म करने वाला था, लेकिन रानी एस्तर अपने राजा जो अधिकारी था उसके पास गए। आज एस्तर की और दाऊद की एग्जाम्पल हमें यह बता रहा है कि भले हमने अनुमति दे दिया है, लेकिन अधिकार केवल, वो दाऊद बोला नथानिएल के सामने कि नथानिएल तू मेरे लिए कुछ करना है। वो बोला मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बोलो बाचों को, अगर तूने कभी भी कुछ पाप किया होगा तो तू परमेश्वर के पास चले जा। याद रख, तूने जिसे अनुमति दी है वो शैतान है, लेकिन ये भी याद रख उसका जो राजा है, हमारा जो राजा है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आप कल मरने जाने वाले हो तो याद रखो आपका अधिकारी, जीवन का अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। वो शैतान का भी बॉस है।
हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। क्या दिया है? बोलो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। लूका 10:18-19 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। रिबोसो को दोरिया अंदर, लूका 10:18-19। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता था। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या बोल रहा है? मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का, आगे, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और किसी वस्तु से तुझे कुछ, आगे, तो भी इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसने क्या बोला वचन की शुरुआत में? मैंने शैतान को क्या करते देखा? बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ, बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? शैतान को वो बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा, और गिरा हुआ देखने के बाद क्या बोलता है? मैंने तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है। ओ प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा बाद में मिला है, अधिकार पहले मिला है आपको। पवित्र आत्मा मिलने से पहले आपको क्या मिला? यीशु मसीह पवित्र आत्मा दे चुका था क्या यहाँ पे? वो पहले क्या दे रहा है? अब अधिकार भी है, पवित्र आत्मा भी है। आप क्या क्या कर पाओगे वो सोचो। डरो मत, डरो मत बीमारी से, डरो मत गरीबी से। आपको गरीबी, बीमारी को रोंदने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह पहले अधिकार दिया, फिर पवित्र आत्मा दी। आपको अधिकार है। बोलो बाजू वालों को, आपको अधिकार है। हाथ मिला के बोलो, आपको अधिकार है, आपको अधिकार है, आपको अधिकार है। आपकी परिस्थिति हराने का, आपकी परिस्थिति को रोंदने का अधिकार है। हालेलुया, है ना? जब आपके पास अधिकार है तो अनुमति को किया हुआ व्यक्ति को भगा दो। हालेलुया। जब आपके पास अधिकार है तो अनुमति प्राप्त किए व्यक्ति को अपने जीवन से, बोलो जोर से, जब मुझे अधिकार है, मैं अनुमति प्राप्त किए हुए दुष्ट आत्माओं को, शैतान की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से निकालता हूं। उसको अनुमति है, मगर मेरे दूल्हे ने अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही परमेश्वर का काम होता है ना, वैसी सताव होता है। यीशु मसीह जैसी बपतिस्मा पाया, उसका टेस्ट चालू हो गया शैतान के साथ। हालेलुया। एलिया नबी में जैसे ही बाल देवताओं के नबियों को मारा, वो उसके ऊपर स्पिरिचुअल वारफेयर चालू हो गया। आपका स्पिरिचुअल वारफेयर कभी रुकने वाला नहीं है। आप मत सोचना कि ये 20 को खत्म किया तो मैं आराम से बैठ जाऊंगी। आपकी लड़ाई रेगुलर रहती रहेगी। जो जो अनुमति लेके आ रहा है, उसको अधिकार के साथ खदेड़ना चालू करो, है ना? इफिसियों 6:16 में लिखा है कि विश्वास हमारी अदृश्य ढाल है। क्या लिखा है? विश्वास हमारी अदृश्य ढाल है। और आप विश्वास करो कि आपका जो दूल्हा है, हमारा जो दूल्हा है यीशु मसीह, वो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, हमारी प्रार्थना को समझ रहा है, और हमारा जो विश्वास की ढाल है उससे वो हमें बचा रहा है। मरता कौन है जिसके पास विश्वास की ढाल नहीं रहती? बर्बाद कौन होता है जिसके पास विश्वास की ढाल नहीं थी? विश्वास नहीं रहता कि उसका जो राजा है वो पूरे यूनिवर्स का बॉस है। वो एक एक्सेस पाए, जो एक एक्सेस पाए, हामान से डर जाएगा। आप जो डर रहे हो, आप जो घबरा रहे हो, उसको बस अनुमति है आपके जीवन में आने की, अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? यहां देखो मेरे तरफ, बोलो, मैं जिससे डर रहा हूं, जिससे घबरा रहा हूं, उसको बस अनुमति है।
अधिकार नहीं है, अधिकार केवल यीशु मसीह को है। हालेलुया। हम निरंतर जीतने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस अनुमति प्राप्त किए हुए शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम ऑलरेडी विजयी है, हम विजय के साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए रोमियो की किताब में लिखा, पत्री में लिखा है 8:37 में कि हम जैसे भी बलकर है, हम जयवंत है, क्योंकि हमारी जय हो चुकी है। हालेलुया। जय का वेट मत करो, आप जय के साथ खड़े हो। कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए। आपका अधिकारी को आप पुकारो, वह निकालेगा। मरकुस 5:5 में यीशु मसीह को देख के जिसके अंदर सेना थी, वो उसके सामने घुटने में बैठ गया, बोला तू ही अधिकारी है, तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान भी सेना लेकर यीशु के सामने घुटना टेक देता है, क्योंकि शैतान जानता है कि वो अधिकारी है। लेकिन मैं इतना कठोर हो गया हूं, मैं इतना घुट चुका हूं संसार की दुनिया में कि मैं यीशु मसीह को अधिकारी बना ही नहीं रहा हूं, मैं यीशु मसीह को अपना राजा बना ही नहीं रहा हूं, मैं यीशु मसीह को अपना रचयिता बना ही नहीं रहा हूं। वचन कहता है 1 यूहन्ना 4:4 में, मुझ में जो है वो संसार से अधिक है, लेकिन मैं संसार में डूब के रह गए। पता है क्या कह रहा है 1 यूहन्ना 4:4 में कि हे बालको, मुझ में जो है वो संसार से अधिक है। हम संसार में डूब पड़े हैं। मरकुस 1:21 से 26 पढ़ेंगे। यीशु मसीह जब प्रचार करता था, बाइबल ऐसा बताती है कि वो अधिकार के साथ प्रचार करता था। वो शास्त्रियों के समान प्रचार नहीं करता था डर डर के, लेकिन हम शास्त्रियों के समान जी रहे डर डर के। अधिकार के साथ जीना चालू करो। मैं आपको बोल दूं, अधिकार कई बढ़कर है अनुमति से। आप अनुमति पाए हुए व्यक्तियों से क्यों डर रहे हो? आप अनुमति पाए हुए लोगों से क्यों डर रहे हो, जबकि आपके पास अधिकार है। यो लूका 10:18-19 में क्या बोलता है? मैंने तुझे अधिकार दिया है, तुम क्या कर? सांप और बिच्छू को, जिसको आपको रौंदने का अधिकार दिया, उससे आप डर के मारे बैठ रहे हो। सही बात है। यीशु मसीह बोलता होगा, यीशु मसीह बोलता होगा, इसको मैंने अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का। क्या दिया है? इसको मैंने अपनी दुल्हन बनाया है और ये रो रहा है। परिस्थिति देख के रो रहा है, संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैंने यूहन्ना पहला यूहन्ना 4:4 में बोला है कि इसके अंदर जो है वो संसार से अधिक है। ये संसार से ही घबरा रहा है भाऊ, है ना? हमारे भविष्यवक्ता प्रोफेट घनाकुरे बोलते हैं कि एलिया आप पे हंसता होगा, मूसा आप पे हंसता होगा, हाँ? एलीशा आप पे हंसता होगा कि हम व्यवस्था, हमारे पास व्यवस्था थी तो भी हम अधिकार के साथ रहते थे। इनके पास करुणा है, अनुग्रह है, तो भी लोग व्यवस्था के साथ, अधिकार के साथ नहीं रह पा रहे। वही जिंदगी है ना? बोलो, व्यवस्था बड़ी है कि अनुग्रह बड़ा है? हाँ, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है आशा दीदी? अनुग्रह बड़ा है कि व्यवस्था बड़ी है? तो मूसा हंसता होगा ना, एलीसा हंसता होगा ना। उनके लिए थोड़ा ना मरा था यीशु मसीह, हमारे लिए मरा। और हम डर रहे अधिकार रहने के बावजूद भी, और उससे डर रहे जिसको अनुमति है। एस्तर को देखो, जो उसको मानने वाला उसके सामने बैठ के मस्त खाना खा रही है, हाँ? चिकन फ्राई खा रही होगी, पहिया खा रही होगी। और हम टेंशन आने से सबसे पहले क्या काम करते हैं? सही बोल रहा हूं काका जी? क्या करते हैं हम? खाना खाना बंद कर देते हैं।
आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। बोलो 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 बोलो। चलो अब खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्या मिला है आपको? अधिकार। बोलो मुझे अधिकार मिला है। बोलो बोलो अंगीकार करो, मुझे अधिकार मिला है, मैं सांप और बिच्छुओं को रूंधूं। बोलो बोलो मुझे अधिकार मिला है। बोलो बोलो बोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और बोलो मैंने जिसको भी अनुमति दी है, मेरे पाप को मैंने कभी किया होगा, मैं अपने अधिकारी यीशु के पास जाता हूं, यीशु के पास जाता हूं। यीशु उस अधिकार से वो शैतान के सारे कामों को विफल कर देगा, निकाल देगा, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा। अगर मैंने संगति की होगी अंधकार से, तो मैं प्रार्थना करता हूं मेरे राजा, मेरे प्रभु यीशु मसीह, कि मेरे जीवन से सारे अंधकार निकाल दे। अनुमति प्राप्त किए हुए शैतान को मेरे जीवन से निकाल दे। अनुमति प्राप्त किए हुए शैतान को मेरे शरीर से निकाल दे। अनुमति प्राप्त किए हुए शैतान को मेरे परिवार से निकाल दे, मेरे फाइनेंस से निकाल दे। अनुमति प्राप्त किए शैतान को, मैंने कभी गलत पैसा कमाया होगा और उसके द्वारा आज मैं स्ट्रगल में हूं, तो उस अनुमति प्राप्त किए हुए शैतान को अपने जीवन से निकालता हूं, अपने फाइनेंस से निकालता हूं। अगर मैंने चोरी की होगी और उसका अनुमति शैतान ने ले लिया होगा, एक्सेस ले लिया होगा, उस अथॉरिटी से जिसका नाम यीशु मसीह है, मैं निकालता हूं, मैं निकालता हूं। आइए हम अपना अंगीकार करें, निकाले, उस अधिकार का उपयोग करें। कुलिसियों 2:15 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मसीह की शांति लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और उस क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की। यीशु मसीह ने ऑलरेडी शैतान को सारी प्रधानताओं के द्वारा खत्म कर डाला है, उसका खुल्ला तमाशा बना के रख दिया है। आप प्रभु के लोगों, डरने की आत्मा को निकाल दो, वो डरने की शक्तियों को आउट बोलो, अपने जीवन से निकाल लो। उसको जो अनुमति दे के रखे हो, उसको अपने जीवन से निकाल दो। उसको जो अनुमति दे के रखे हो, उसको अपने जीवन से निकाल दो। बोलो, अपने हाथ को उठाओ, प्रार्थना करना चालू करो। उस दाऊद के समान परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। ओ रिखाबा से खे अंदर, ओ रिपो से खेदी आंदो पोसो। बोलो बोलो बोलो, अंगीकार करो। उस अनुमति प्राप्त के हामान को बाहर निकालो। वो अपने सारे गलत काम जो आपने किए हैं उसको बाहर निकालो और उसको बोलो, मेरे जीवन का राजा, मेरे जीवन का अधिकारी, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु यीशु मसीह है। मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु आत्मा, तू उनके जीवन में काम कर। वो अनुमति प्राप्त किए हुए दुष्ट आत्माओं को मसीह यीशु के नाम से तू इस जगह से निकाल। वो चिल्ला कर इस दुष्ट आत्मा इस जगह से निकल जाए। मैं अधिकार के साथ ये घोषणा करता हूं, सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से इस जगह से निकल जाए। उनको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ये सारी दुष्ट आत्माएं छोड़ दे। ओ रिबोसो को